ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस का खौफ भी नहीं है। चोरों ने पुलिस के घर ही अपनी आमद देकर चुनौती दे दी। कनेरी रोड पर पुलिस लाइन में B/1 अपार्टमेंट में उप निरीक्षक अनिल बसेर का परिवार निवास करता है। पुलिसकर्मी बसेर का 1 माह पूर्व ही मंदसौर तबादला हुआ था। 2 दिन पहले ही परिजन मंदसौर गए थे। सूना मकान देख चोरों ने यहाँ धावा बोलकर अपने मंसूबे पूरे कर लिए। चोरों ने पुलिसकर्मी के मकान के ताले में अंट लगाकर नकुचा तोड़ा और घर में प्रवेश किया। चोरों ने घर का सारा सामान बिखेर दिया। घर की अलमारी सहित हर सामान की तलाशी ली। चोर कितना सामान क्या क्या ले गए ये तो उप निरीक्षक बसेर के आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस क्षेत्र में बढ़ती चोरी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में दीनदयाल नगर पुलिस की कार्यप्रणाली ही संदेह के घेरे में आ गई। त्रिवेणी तट पर लगे मेले की कुछ दुकान प्राइवेट कॉलोनी संत नगर की जमीन पर लगने की शिकायत मिलने पर सुबह निगम आयुक्त निरीक्षण के लिए मेले में पहुंचे। आयुक्त ने निगम के मंच पर 3 दिन होने वाले आयोजन, सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आयुक्त ने त्रिवेणी मेला 0 वेस्ट पर करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन गंदगी मिलने पर तुरंत सफाई व्यवस्था करने और निजी जमीन से दुकानों को हटाकर अन्य स्थान पर लगाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अंबर टाइम्स को बताया, त्रिवेणी मेला आयोजित है और इसी की सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देखना था। खास तो शिकायत ये मिली थी कि प्राइवेट कॉलोनी संत नगर में यहाँ दुकानें लगा दी गई हैं और जिस पर कि IPB ने ये कहा था कि उस पर जो वो नगर निगम से हम अधिकारियों से बात करेंगे कि उनको कनेक्शन देना या नहीं देना है, वो चेक करना था। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि प्राइवेट लैंड में या प्राइवेट कॉलोनी में ये मेला नहीं भरेगा क्योंकि ये सरकारी मेला है। तो उनको समझाइश दी है कि आधे घंटे के अंदर अपने खाली ज़मीन से, हालांकि बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, बहुत बड़ी दुकानें नहीं है वहाँ। संत नगर में कुल 3 दुकानें लगी हुई हैं। उनको वैकल्पिक हमने जगह भी बता दिया हुआ है, जगह बहुत खाली है यहाँ, वहाँ जाकर के अपना मेला अपनी दुकानें लगा लें जिससे कि वहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। दूसरा ये कि यहाँ पर सफाई, पानी, बिजली, इसी तरह से मेले में जितने भी आयोजन हैं वो सभी ओवरऑल व्यवस्थाएं देखनी थी, वो सभी व्यवस्थाएं देख ली हैं यहाँ। फिर आगे 31-1-2 ये यहाँ 3 दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी इसका जायजा लिया हुआ है जिससे कि यहाँ पर व्यवस्थित रूप से सभी चले। सफाई व्यवस्था में ये मैंने कहा था कि इसको हम 0 वेस्ट मेले के रूप में इसको आयोजित करेंगे। कहीं कहीं थोड़ी गंदगी दिखी है और इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको अभी से तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ओवरऑल इसी का, जिससे कि ये मेले का जो संचालन है व्यवस्थित रूप से हो और साथ में शहर वासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए निरीक्षण था। थैंक यू। शहर सहित जिले में चोरी की वारदात होना रोजमर्रा का काम हो गया, जिससे नागरिकों में भय का माहौल है। मंगलवार की रात चंदन तस्करों ने रेलवे कॉलोनी के बंगलों में धावा बोलकर चंदन के पेड़ों पर आरी चलाई। बताया जाता है करीब 5 रेल अधिकारियों के बंगलों में घुसे चोरों ने चंदन के पेड़ों की कटाई कर बीच का मोटा हिस्सा चुराने में कामयाब रहे। चंदन पेड़ों की कटाई कर चुराने की वारदात पहले भी रेलवे कॉलोनी में हो चुकी है, लेकिन फिर भी GRP पुलिस निष्क्रिय रही। रेलवे पुलिस की रात्रिकालीन गश्त नहीं होने से इस क्षेत्र में असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं, जिन्हें पुलिस का कोई भय नहीं। रेलकर्मी मुस्मिर ने चोरी की जानकारी देते हुए अंबर टाइम्स को बताया, नाम मुजम्मिल कि यहाँ पे चोरी की वारदात हुई है, क्या कटा है? यहाँ पर चंदन के पेड़ कट रहे हैं। तकरीबन 8-10 दिन पहले एक पेड़ कटा था अवस्थी साहब के यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे अभी आज रात में 4 से 5 पेड़ दूसरे बंगलों में कटे हैं। काई के पेड़ थे वो? चंदन के पेड़ थे वो। ऊपर से बीच का हिस्सा वो काट कर ले गए। पहले भी कभी चोरियां वगैरह हुई है? 10 दिन पहले ही यहाँ पर ये डॉक्टर अवस्थी साहब के यहाँ पर हुई थी। शहर के 2 शासकीय महाविद्यालयों में 8.25 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन सोमवार शाम को किया गया। भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा शहर विधायक चेतन काश्यप ने किया।
इनमें 4 करोड़ 75 लाख रुपए लागत से शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय परिसर में भवन निर्माण तथा 3 करोड़ 75 लाख रुपए लागत से शासकीय विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में 6 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण शामिल है। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि रतलाम जिले के महाविद्यालयों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा और नवाचार के मामले में जिले के महाविद्यालय मॉडल रूप में विकसित हों। जिले के महाविद्यालयों में जिन कार्यों की जरूरत होगी वो कराए जाएंगे। आप नए कोर्सेज पढ़ाने की भी योजना बनाएं, जो आज समय की आवश्यकता अनुरूप हो। कॉलेज को A+ श्रेणी में लाया जाए। इसी वर्ष से बैकलॉग पदों की पूर्ति की जा रही है। कोरोना के कारण किसी विद्यार्थी का भविष्य खराब नहीं हो और शैक्षणिक गुणवत्ता भी उत्कृष्ट रहे, इसका पूरा ख्याल शासन द्वारा रखा जा रहा है। आपने कहा कि उस कॉलेज के लिए बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल बनाना है, तो जो पैसा लगेगा मैं अपनी तरफ से देने के लिए घोषणा करता हूं। जो अपनी बिल्डिंग के लिए विद्यार्थियों की दृष्टि से आवश्यक हो गया 1 करोड़ 88 लाख जो भी आप बताएंगे वो सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। दूसरी, आपने कहा है कि हमारे इन महाविद्यालयों के लिए क्या सोचते हैं, मैं उल्टा बोलता हूं। आप एक कार्यदल बनाइए, नए सेशन में इसी साल से आप जो कोर्स, जिन कोर्स को पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी मिलती है या अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, ऐसे सेल्फ फाइनेंस के जो कोर्स खोलोगे सबको देने की अपनी तरफ से घोषणा करता हूं। अभी हाल हमारी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में आप आने वाले समय में आप पूरा मास्टर बन रहा है। जो पैसा लगेगा मैं उसके लिए भवन की अभी से देने की घोषणा करता हूं कि एक आदर्श रूप में हमारा महाविद्यालय बने, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने और बल्कि इससे आगे बढ़कर के भी प्लान करने की जरूरत। काल के प्रवाह में शिक्षा नीति के अंदर राजनीतिकरण करते हुए हमारे जो नैतिक संस्कार देने वाले पाठ को हटाने का प्रयास किया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों को, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा गया है, जो सामान्य शिक्षा हो सकती थी उससे हटाने का प्रयास किया गया और तथाकथित शिक्षा के नाम पर पे अपने ही समान काले अंग्रेज पैदा करने की जो परंपरा चालू थी, दुर्भाग्य से आजादी के बाद 1947 में वो समाप्त होना चाहिए थी। लेकिन कठिन काल है, हमको मालूम है कांग्रेस ने आजादी तो दिलाई थी, कांग्रेस के नेताओं का भी आजादी में योगदान है, लेकिन आजादी के योगदान के साथ आजादी के बाद देश की दिशा कैसी होना चाहिए, यहाँ की शिक्षा नीति क्या होना चाहिए, यहाँ का सैन्य व्यवस्था कैसी होना चाहिए, विविध क्षेत्रों में सरकार का प्रभावी रूप कैसे होना चाहिए, देश स्वावलंबी बन के आगे कैसे बढ़े, यहाँ की युवा पीढ़ी के हाथ में कौन सा उनका अपना किस दिशा में कदम बढ़ना चाहिए, इसके अभाव में हमने सबने देखा कि देश ने 62 में अपने खुद की चाइना के हाथों न केवल बहुत बुरी हार हुई है, बल्कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन अपने हाथ से गई है। उसके बाद उस समय की जो हार का परिणाम रहा है कि सेना का मनोबल गिर गया। अतीत के काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना हम पे जीता और हम हारे हो, लेकिन वो मार ऐसी पड़ी कि उसके बाद लंबे समय तक चीन की तरफ आंख उठा करके दिल्ली की सरकार ने देखना भी गुजारा नहीं करा, देखना भी बंद कर दिया। विधायक चेतन काश्यप ने कहा कि हम चाहते हैं रतलाम में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, रतलाम शिक्षा जगत में और प्रतिष्ठित स्थान पाए। काश्यप ने रतलाम वाणिज्य महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल निर्माण की आवश्यकता बताई, जिस पर मंत्री डॉक्टर यादव ने तत्काल मंजूरी दी। जो अभी बात हो रही थी 1500 करोड़ का काम, इस कोविड काल में कोई सामान्य घटना नहीं थी। 1500 करोड़ मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में भी नहीं लगे होंगे। कहीं भी कॉलेज उच्च शिक्षा के अंदर इतनी बड़ी राशि को समायोजित करके और पूरे प्रदेश के सभी कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि करना, और इन सब के साथ में एक बड़ी दृष्टि जो दी है वो थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण शिक्षा नीति में बदलाव लाते हुए एक नई शिक्षा नीति जारी करी। और मुझे कहते हुए हर्ष और गौरव भी महसूस होता है कि हमारा मध्य प्रदेश माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पहला ऐसा राज्य बना है कि जिसने उस शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने के काम में आगे बढ़ा है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।